डीजे डीजे म्यूजिक, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। म्यूजिक बंद। थैंक यू डीजे। धन्यवाद। ये भव्य सत्कार जिला त्रिवेदी जी का हम कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आइए सचिन त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी, त्रिपाठी परिवार के साथ घरेलू संबंध है, साथ में सूरत तिवारी जी, बिल्कुल ये हमारी एकता है। और इसी तरह आपके गले से सप्तसूर निकलते रहें और पूरे हिंदुस्तान का आप मनोरंजन करते रहे, ये शुभकामनाएं। धन्यवाद। लौटेंगे अब सीधा कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू सर। चलिए स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार दूसरा सेमीफाइनल अंकित कल्की सामने। डॉट बॉल के साथ शुरुआत है कप्तान अंकित कल्की। राजा अली, पिकू पॉल, एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन सामने। इस समय भारत के सबसे तेज गेंदबाज, मतलब बेहतर तरीके से स्लोअर डालने वाले गेंदबाजों में से एक है ये। Another dot ball, Chandan 11 versus DM 11. Start time 12:10, 12:10 में शुरू हुआ यह मुकाबला। समय का बिल्कुल ख्याल रखें, अगर समय के अनुसार आप समाप्त नहीं कर पाते तो फिर 2 फील्डर अंदर लेने पड़ेंगे, ये खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी, तेज गति के साथ डालने का प्रयास है ये। और पिछला मुकाबला हमने देखा था जिस अंदाज में राशिद 11 ने DM 11 राशिद 11 ने हराया मानी 11 दालकोला को। और इस समय ये मुकाबला चल रहा है DM 11 बागी बलिया वर्सेस चंदन 11। अब सामने कप्तान साहब, और बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई देखा आपने, मगर इस समय कप्तान वर्सेस कप्तान। बंगाल का बाहुबली, प्रिंस ऑफ शालकिया, पिकू पॉल। इस चीज का प्रयास था, अंदर लाई गेंद। ये खासियत इस गेंदबाज को आप जब जब देखते हैं ना, कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे गेंदबाज को थोड़ा सा मुश्किल होता है खेलना, जो 6 के 6 गेंद अलग अलग तरीके से डालें। एक और गेंदबाज आएंगे जब दीपू गेल के नाम से मशहूर है ये, उनकी गेंदबाजी खेलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो कप्तान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अच्छा शॉट है ये, डाउन द ग्राउंड, बाउंड्री, पहला आएगा ये। ये खासियत है पिकू बॉल की। पिकू बॉल से कई इंटरव्यू में पूछा गया कि आप बाउंड्री के लिए क्यों जाते हो पहले बॉल पे, उसने कहा कि 4 डॉट बॉल के बाद भी मौका मिलेगा ना, बाउंड्री खेलेंगे वो। उड़ाया, कितनी दूर फील्डर जितनी दूर, तो विकेट नंबर पहला है मगर पूरी टीम के बराबर है। चंदन 11, कप्तान वर्सेस कप्तान की लड़ाई थी। चल चंदन 11 अगर यहां से जीतती है और उस टीम से जो भी खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच होंगे, टाइगर 11 अयोध्या टीम के ओनर विभू पंडित जी की तरफ से 5100 रुपया का इनाम है। विभू पंडित जी की तरफ से चंदन 11 के खिलाड़ी अगर मैन ऑफ द मैच बनते हैं और जीतती उनकी टीम है तो 5100 रुपया का इनाम मैन ऑफ द मैच जो बनेंगे उस खिलाड़ी को मिलेगा। मगर इस समय पहला ओवर 5 रन, बाउंड्री आ चुकी थी उससे पहले, मगर उसके बाद थोड़ा सा और बाउंड्री के प्रयास में अपना विकेट गवाया। कैच के नंबर 100 में 100 है, उतना आसान होता नहीं है बाउंड्री लाइन पे कैच करना, कवर करना पड़ता है आपको। अब आया बल्लेबाजी के लिए विनय यादव, बीरू बागेला, काना बाकी उनके ऊपर रहेगी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी। 8 ओवर के मुकाबले में 1 या 2 ओवर अगर बढ़ा गया ना तो फिर आप कह सकते हैं कि 70-80 का अगर टोटल बनता है तो फिर वहां मुश्किल होता है चेज करना। और पिछले मैच में हमने देखा वो आसानी के साथ रन बन रहे थे, मगर 1 ओवर टाइट डाल दिया गया प्रियांशु के द्वारा, फिर वो सारा मैच का खेल ही समाप्त हो गया। चलिए
और मतलब एक कुआं है दूसरा खाई है, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, किधर जाओगे भाई। मतलब एक गेंदबाज गए हैं स्लोवर डालने वाले, मगर इस समय तेज गति के साथ डालने वाले लेफ्ट हैंडर आए हैं। लेफ्टी के सामने लेफ्टी, दीपू गेल सामने राजा अली, इनके पास भी काफी काबिलियत है। गेंद एज लगी, थर्ड मैन की दिशा में गई है, एक रन आसानी के साथ। सिंगल्स, अगर आपको ये लगा सिंगल है ना तो फिर विकेट आपने गंवाया है, थोड़ा सा पारी आपको खेलना पड़ेगा। आप तनवीर 11 को देखें, सॉरी राशिद 11 को, जिस तरीके से पहला 2 ओवर विकेट लगातार अंतराल में गिरते गए, मगर उन्होंने एक ऐसा बल्लेबाज जो उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान कृष्णा शातपुते के बाद बल्लेबाजी की है, नित्या प्रजापति, कमाल की बल्लेबाजी, आज भी बने वो मैन ऑफ द मैच। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेनी पड़ेगी। चले तैयार है विनय यादव, अच्छी गेंदबाजी तेज गति के साथ आई इस बार। वही मैंने कहा था कि अंकित कल की अगर थोड़ा स्लोअर डालते हैं ना तो ये गति के साथ डालते हैं, अंकित कल के अंदर लेके आते हैं, बाहर ले जाते हैं। तो ये काबिलियत है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन। जब ऑक्शन टेबल पे थे ये अंकित कल की, तब उन्होंने कहा था कि टीम हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, तो फिर वही चीज़ आपको देखता हुआ, और ज़्यादा बड़े सितारे के पीछे नहीं गए, उन्होंने कॉम्बिनेशन पैक टीम बनाई। 4 गेंदबाजों के साथ गए, 5 प्रॉपर बैट्समैन। चलिए उस दिशा में फील्डर रखा गया है, रिवर्स का प्रयास था, एक और डॉट बॉल। प्रयास करना होगा कम से कम 80 तक का स्कोर। अगर आप अभी से सोच रहे हैं 90 या 100 तक तो फिर मुश्किल हो जाएगी। वो 50 सोच रहे हैं, 60 50 अगर सोच रहे हैं 60 तक बन सकते हैं। एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी, एक और डॉट बॉल, ये दूसरा ओवर प्रगति पर है। जिस तरीके से गेंदबाजी हुई है बिल्कुल अंतिम ओवर पावर प्ले का, अच्छी गेंदबाजी। अगर पावर प्ले में आप 10 या 12 रन देके खत्म करते हैं ओवर को तो कमाल का ओवर होता है वो। एक बार फिर से लगातार प्रयास वहीं कर रहे हैं, मगर इस बार गेंदबाज ने कहा कि इतनी गति देंगे नहीं, अगर बल्ले पे लगे भी तो फिर सर्किल के अंदर रह जाएगी। बिल्कुल स्लो ओवर डाल रहे हैं ये एक्सपीरियंस होल्डर दीपू गेल। धर्मेंद्र कुमार यादव उर्फ दीपू गेल के नाम से मशहूर है खिलाड़ी। अब निकल जाएगी, इसी का प्रयास कर रहे थे, कई बार कोशिश की, नाकाम रहे, मगर इस समय सक्षम। चलिए जिस तरीके से गेंदबाजी शुरू हुई थी, पहला ओवर ठीक ठाक, दूसरा ओवर भी अगर आप देखेंगे ना, एक ओवर बाउंड्री आई जरूर है, मगर फिर भी वहां से आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक गेंदबाजी है। काफी बड़ा छक्का लगा था ये। 2 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बनाया 12, पावर प्ले ओवर हुआ समाप्त। अब यहाँ फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल जाएगी तो थोड़ी सी संभल कर करनी होगी बल्लेबाजी। सिंगल्स आपको ज्यादा देखने मिलेंगे। अब कितना सोच रहे होंगे कप्तान, ये भी सवाल रहेगा। अब आने वाले जो बल्लेबाज बिरुवा बागेला हैं उनका आगमन कब होगा वो भी सवाल रहेगा। तो कैलकुलेटिव रिस्क के साथ बल्लेबाज करेंगे, मगर एक दूसरे के साथ बातचीत करके वो खेलना पड़ेगा। वहीं चंदन 11 को अच्छी तरीके से मालूम है कि कितना स्कोर वो चेज कर सकते हैं। एक अच्छे कप्तान अंकित कल की, इस बार भी गति देखिए, सारे गेंदबाजों के पास गति तो है और गति के साथ बीट कर रहे हैं ये। राजा अली 4 गेंदों पे 2 रन, अगर आप उस हिसाब से देखेंगे ना 5 गेंदों पे 2 रन इस समय
थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि कम से कम 80-90 पहुंचेंगे, फिर वहां पहुंचने के लिए और डिफेंसिव शॉट के चक्कर में विकेट गंवाएंगे आप। ये काफी नो बॉल का इशारा आता हुआ, नो बॉल। मौका बना था, मौके को पकड़ा भी था फ्रंट फुट। लाइन्स बिलोंग टू द अंपायर, लाइन के पीछे रहना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी लाइन के आगे जाए तो फिर नो बॉल। अंपायर का निर्णय अंतिम हुआ सर्वमान, अंपायर से कोई बहस नहीं। आपके पास रिव्यू मौजूद है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कल्कि साहब ने कहा कि कोई नहीं, आप अभी रिव्यू का इस्तेमाल ना करें, आपके पास रिव्यू जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट टाइम पे लिया जा सकता है। सिग्नल से ज्यादा कुछ परेशानी आएगी नहीं। पूरी टीम को अच्छी तरीके से चला, एकमात्र ऐसी टीम जो अनबीटन रही पूरे टूर्नामेंट में, जिस अंदाज में क्रिकेट खेली थी। पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, लगातार 3 मैच जीत के टेबल टॉप हो। ज्यादा बड़े नामों के साथ नहीं, इन्होंने एक पैक यूनिटी वाली टीम बनाई है जो लड़ना जानती है, जीतना जानती है। अब गेंदबाजी कमान, रबाडा साहब तेज गति के गेंदबाज है ये। स्ट्राइक पे विनय यादव, अच्छा शॉट, पीछे फील्डर, मगर बनेंगे दर्शक। 6 रन आता हुआ, इस 6 के साथ स्कोर में होगा इजाफा। 20, लॉस ऑफ 1 विकेट, 20 पे 1 है। GM11 बागी बलिया। मैच अभी खत्म हुआ नहीं, अगर आपको लग रहा कि विकेट गिरी है, मैच बन सकता है, काफी दूर तक जाएगा मुकाबला ये। जब बाउंड्री जाएगी ना, आप अगर ध्यान से देखेंगे, लाइव में भी देख सकते हैं आप, जिस तरीके से दीपू गेल थोड़े से एग्रेसिव रहते हैं हमेशा। वो चाह रहे कि कितना भी कम रन हो वो खत्म कर दे मैच। जीतने के लिए वो जग जाहिर रहने वाला खिलाड़ी। वो जीतना तो सारे चाहते हैं, मगर थोड़ी सी होती ना किसी के अंदर ज्यादा हुआ है। एक बार फिर से नहीं डालने का रे बाबा, पैर पे डालोगे, पैर पकड़ने देगा नहीं है बल्लेबाज विनय यादव। एक और छक्का आता हुआ। थैंक यू डीजे। दो गेंदे, 2 छक्के आ चुके हैं। अब ये आप कह सकते हैं कि मुश्किल हो जाएगी। 1 ओवर का ये खेल है, 1 ओवर इधर, दूसरा ओवर उधर। चलिए इस बार थोड़ी सी गति में परिवर्तन, ऑफ स्टंप के बाहर करने का प्रयास था। पिछला 2 गेंद को अगर देखेंगे, पैर पकड़ने की कोशिश की गई थी। 26 पे 1 है और कप्तान का विकेट काफी जल्दी आया था। थोड़ी सी रणनीति अलग रही है अंकित कल्की की। 2 ओवर उन्होंने अपने मेन बॉलर खुद और दीपू गेल, उसके बाद वो आए नहीं गेंदबाजी के लिए। 1 और रन, इस 1 के साथ स्कोर में हुआ इजाफा। स्कोर पहुंच चुकी है 27 पे 1 है स्कोर को। अगर आप यहां से सोच अभी तक अगर देखा जाए 27 बन चुके हैं, विकेट 1 ही गंवाया है, तो एक अच्छी नींव बना ली है इन दोनों बल्लेबाजों ने, खास करके विनय यादव। जिस तरीके से 2 बॉलों पे 2 ओवर बाउंड्री लगाई है रबाडा को, ऐसा मानो सामने रबाडा और बल्लेबाजी रोहित शर्मा कर रहा हो। पैर पे डाल रहे हैं, छक्के के लिए भेज रहे हैं बार बार। यहां भी प्रयास कुछ अलग था। सिंगल आसानी के साथ दूसरे के लिए आएंगे क्या? पाना तो चाह रहे हैं मगर शायद मिलेगा नहीं। 1 और रन, इस सिंगल के साथ स्कोर हुआ इजाफा 28 पे 1। 3 ओवर हो चुके समाप्त है। 28 पे 1 है। विनय यादव 9 गेंदे 19 रन। 7 पे 4 राजा अली एक एंकर का रोल अदा कर रहे हैं। चलिए, हमने छतरी का इस्तेमाल करते देखा धूप से बचने के लिए, मगर यहाँ हेलमेट का भी इस्तेमाल हो रहा है। हेलमेट का इस्तेमाल शायद बॉल आ रही है इसी वजह से हो रहा होगा, बॉल सर पे ना टकराए। चलिए
अब गेंदबाजी के लिए आएंगे दीपू गेल। हर विकेट पे इनाम है, हर विकेट पे 2100 रुपया का इनाम। 2100 रुपया का इनाम एमएससीसी फारबिसगंज के ऑनर भास्कर सिंह जी की तरफ से। चलिए इनाम है, क्या विकेट आएगा या नहीं, आपको क्या लगता है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट तो 70 पे नहीं होगी नहीं, मगर आप दिलशान यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस ओवर में विकेट आएगी क्या। चलिए कितनी दूर फील्डर जितनी दूर, विकेट नंबर पहला इस ओवर का, टीम का दूसरा है ये। चलिए पहला विकेट पहली बॉल पे आ चुके हैं इस ओवर की। दर्शक आप देख सकते हैं किस तरीके से कितनी ज्यादा दर्शक आ चुकी है। आने वाले जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी और भी काफी सारे दर्शक हमारे बीच पहुंचेंगे। यूपीसीएल की खासियत ये रही है ना कि दर्शकों को खींचा है, पूरे यूपी बिहार नहीं पूरे भारतवर्ष को एक साथ खींचने की कोशिश जो की गई थी वो संपूर्ण हो चुकी है। कहावत है ना कि अगर आप मेहनत करते हो तो फिर मेहनत का फल मीठा होता है। चलिए और बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं एक और होनहार परफेक्ट ऑलराउंडर पैकेज, 24 कैरेट खरा सोना है ये खिलाड़ी वीरुआ वाघेला। मैच फिनिश करता एक अकेला। जिस तरीके से पिछला 2-3 मैचों में उन्होंने अपने बल्ले के साथ गेंद के साथ प्रदर्शन दिखाया ना, वो काबिल तारीफ है। वो अगर विकेट गिरा तो फिर वो आके डट के बल्लेबाजी की, अंत तक बल्लेबाजी करके मैच को जितवाया और जब विकेट की जरूरत थी विकेट दिलवाया। तो एक खासियत है वीरुआ वाघेला की, मैन फ्रॉम गुजरात। सॉरी राजी आए हैं, थोड़े से कैमरा में देखने में ऐसा लग रहा है कि वो वही आ गए। चलिए अब ऊंची गई है, इनाम जैसा है विकेट भी आएगा क्या शायद। चलिए पहला था, दूसरा आया है, क्या बात है। दीपू गेल, धर्मेंद्र यादव एक बार फिर से इनाम जीतता हुआ। थैंक यू डीजे। चलिए 2 गेंदों पे 2 विकेट और इनाम जीत चुके हैं। भास्कर सिंह एमएससीसी फारबिसगंज के ऑनर की तरफ से जीता है 2100 हर विकेट पे, यानी अब 4200 रुपये के 4200 रुपये इनाम के हकदार हो चुके हैं दीपू गेल, एमएससीसी फारबिसगंज के ऑनर, साथ ही साथ एसआर कप के किंग ऑर्गेनाइजर। और कल भी 5100 रुपया जीते थे। मतलब भास्कर भैया इनाम सिर्फ बॉलर के लिए या किसी और के लिए भी है? मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि बॉलर के लिए या हम लोग के लिए भी कुछ होगा। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो वो भी बता दें। लाइव अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो इनाम सिर्फ बॉलर को आता है। चलिए अब जिसको मैंने कहा था चलिए ऑन हैट्रिक, हैट्रिक पे सामने वीरुआ वाघेला हैट्रिक बचाया है, मगर टीम को बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत है यहां पर। जिस अंदाज में गेंदबाजी इन्होंने की है ना, अगर पहला बॉल को देखिए थोड़ी सी तेज गति के साथ डाली, उसके बाद अगर आप देखेंगे थोड़ा स्लोअर का इस्तेमाल किया और वहीं फंस गए राज्य। और ये देखिए हमारा कॉम बॉक्स ऑपरेटर हो तो फिर ऐसा हो, रुपेश करा ले जिस तरीके से, और हमारे कैमरामैन पर्सन सारे लोग, डेडिकेशंस मेंस 70-70 स्पोर्ट्स। एक और डॉट बॉल, क्या बात है,
गजब की गेंदबाजी दीपू गेल साहब। तो गेल साहब आते के साथ ही छा गए हैं। पिछला ओवर थोड़ा सा महंगा, कप्तान ने कहा कि जब महंगा होता है तो विकेट की जरूरत होती है, तो फिर तुरुप के 16 कला संपूर्ण गेंदबाज को सामने लाना पड़ता है। मगर जो सामने बल्लेबाज है ना विरुवा वाघेला, इनके पास काफी सारे काबिलियत हैं, वो यहां से मैच को निकाल सकते हैं। एक नहीं कई बार मैच निकालते हुए देखा हमने। GM11 बागी बलिया 28 पे 3 है, चौथा ओवर प्रगति पर है। अच्छी गेंदबाजी, फिर से जड़ में डालने की कोशिश। या ओवर मेडन गया नहीं, मगर जिस अंदाज में गेंदबाजी की गई है ना, मेडन से बेहतर है। अगर 2 या 5 रन देके 2 विकेट निकाल सकते हो। जो दोनों सेट बल्लेबाज थे नहीं, मगर दोनों के पास इतनी काबिलियत थी कि किसी भी वक्त मैच को बदल सकते थे। सब्सक्राइबर मीटर 7,59,952। आज तो 60,000 होना ही है, मतलब 7,60,000। चलिए आखिरी गेंद इस ओवर की, आखिरी गेंद, और आखिरी गेंद में क्या विकेट आएगा। तो विकेट पे इनाम जीत चुके हैं भास्कर जी की तरफ से। तेज गति के साथ डाली गई गेंद, ओवर, कमाल का ओवर है, डाल गए दीपू गेल। 8 रन देके 2 ओवर का अपना स्पेल समाप्त किया है। विकेट उनके खाते में 2 आई है, टीम के खाते में कुल 29 पे 3 है। 4 ओवर हो चुका समाप्त है। और विरुवा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विनय यादव के ऊपर काफी जिम्मेदारी रहेगी। 10 पे 19 बना के खेल रहे हैं। अब देखना है कि आगे क्या होगा। आगे के 4 ओवर के लिए कॉम बॉक्स में होगा बदलाव। जुड़ेंगे आप सबके चहेते, मेरे चहेते गुड्डू जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया राजा और जेबी बनारस ग्रुप द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में मैथ्यू रहमान गुड्डू कमेंट्री के क्षेत्र में आप सभी क्रिकेट प्रेमी, यूट्यूब के माध्यम से जुड़ने वाले सभी श्रोता, ग्राउंड पे खेल रहे हमारे सभी सम्मानित खिलाड़ी और अतिथि दीर्घा में मौजूद हमारे सभी अतिथियों का मैं वेलकम करता हूं। 4 ओवर का खेल हो चुका है अब तक। DM11 बलिया का स्कोर है 29 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। तो गेंदबाजी अटैक में फिलहाल विशाल, पहली गेंद स्वागत किया उसे स्विच हिट के साथ, नो बॉल और ये 4 रन। तो 5 रन आए इस बॉल पे। खाजपुरा 11 पटना के ओनर चंदन जी की तरफ से अंकित कल्की के प्रत्येक विकेट पे 1500 रुपए का पुरस्कार। पहली गेंद नजाकत भरा शॉट, बढ़िया शॉट वहां पे बिरुबा की बल्ले से। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं बिरुबा। फिलहाल अभी यहाँ पे फ्री हिट का कितना फायदा उठाएंगे ये तो वक्त बताएगा। और ये 70-70 की बॉल, क्या खूबसूरत नजारा है। फुल टॉस गेंद, बढ़िया कनेक्शन, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत छक्का, क्या कमाल की बल्लेबाजी विरुबा, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं। ये मैदान के चारों तरफ शॉट लगाने की काबिलियत इस बल्लेबाज के पास। बहुत ही खूबसूरत शॉट। स्कोर में तेजी के साथ इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ। यहाँ पे नो बॉल चेक करते हुए फिलहाल स्कोर बोर्ड पे 40 रन हो गए हैं। और यहाँ से 5वां ओवर की शुरुआत हुई है। महंगा ओवर साबित हो रहा है इस समय विशाल का। विशाल यादव जो कि अच्छे गेंदबाज हैं, फिलहाल दबाव में है। इस समय हमारे टीवी एम्पायर पूरी तरीके से देख लेना चाहते हैं। अंपायर का डिसीजन नो बॉल। तो एक और अतिरिक्त रन, स्कोर बढ़ता हुआ सब होता है 41 रन।
41 रन पिछले 2 गेंदों पे, काफी महंगा साबित हुआ। 7-5-12 रन आए हैं, कोई बॉल भी नहीं हुई है। हमारे टीवी अंपायर का फैसला नो बॉल, ये देख सकते हैं आप। तो इस दबाव में है गेंदबाज विशाल, हालांकि अच्छे गेंदबाज है, अच्छी काबिलियत है, वापसी करने का मादा रखते हैं ये, लेकिन तारीफ करनी होगी बिरुवा की, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। बैक टू बैक 2 बाउंड्री लगाने से यहाँ पे ऐसा भी देख सकते हैं हमारे साथ मिंटू भाई और दानिश शेख, साथ ही साथ उनके साथी मैदान का निरीक्षण करते हुए। तो फिलहाल चले एक बार फिर से विशाल यादव, यहाँ पे भी फ्री हिट, इस बार बढ़िया शॉट, कमाल की बल्लेबाजी, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए। जितनी भी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज की कम, क्या कमाल का खेल दिखाया इस खिलाड़ी ने, बिरुवा। ये देखिए शॉट, देखिए शॉट सिलेक्शन, देखिए इस खिलाड़ी की। तहलका मचा दिया इस खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट में। बहुत ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी, खतरा हो सकता है, डायरेक्ट थ्रो होता तो निश्चित रूप से पवेलियन जाना पड़ता खिलाड़ी को। बेहतरीन कॉन्टेस्ट बैट और बॉल के बीच, महंगा ओवर साबित होता हुआ ये। अब तक 2 बॉल हुए हैं, 19 रन आ चुके हैं। बहुत ही शानदार शुरुआत DM11 बलिया का। JB बनारस ग्रुप द्वारा आयोजित ये खूबसूरत सा टूर्नामेंट UPCL, जिसका ये दूसरा सुपर सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ। एक बार फिर पैरों पे गेंद थी, अच्छा स्टोर वहां पे, 1 रन बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। एक बार फिर वाइट बॉल का इशारा, एक और अतिरिक्त रन, फर्स्ट बाउंस का भी इशारा। और यहाँ पे धूप खिली हुई है, दर्शकों को आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, पूरे सुरक्षा के साथ आए मुकाबले को देखने के लिए। ये देखिए वाइट बॉल की मांग, 50 रन हो गए स्कोर बोर्ड पे। बढ़िया शॉट, नजाकत भरा शॉट, गली के क्षेत्र में खेलकर 1 रन पूरा कर दिया। अच्छी रनिंग विकेट दोनों खिलाड़ी के द्वारा सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए बिरुवा। तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी की, वही तारीफ करनी होगी विनय यादव की, 11 गेंदों पे 20 रन। पूर्वांचल क्रिकेट का एक बहुत बड़ा चेहरा है ये खिलाड़ी। शॉट तो यहाँ बड़े बड़े लगाता है, लेकिन पूरा बिहार झूम उठता है इस खिलाड़ी के शॉट पे। काफी बड़ा फैन फॉलोइंग इस खिलाड़ी का बिहार में भी। तमाम जो हमारे सम्मानित बिहार से भी दर्शक देख रहे हैं उनका भी वेलकम है। इस पर अच्छी गेंद, बैट का बाहरी किनारा लिया और एक और विकेट का पतन। विनय यादव आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए, ये चिंता का विषय है DM11 बलिया के लिए। हिंदुस्तान के कोने कोने से देखने वाले उन सभी सम्मानित दर्शक जो हमारे 70 यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सभी का वेलकम है। और वेलकम करता हूं मैं इस चैनल के ऑनर तारिफ सैयद की। क्या शानदार चैनल का निर्माण किया है इन्होंने, कि पूरी टीम जिस तरह से काम कर रही है, बहुत ही शानदार। तो फिलहाल 51 रन स्कोर बोर्ड पे, 4 विकेट के नुकसान पे DM11 बलिया। यहां से अब बल्लेबाजी करने के लिए दिख रहा है कप्तान किस पे भरोसा दिखाते हैं। फिलहाल मैदान की तरफ जाते हुए अर्शु खान, पश्चिमी यूपी क्रिकेट का एक नायाब चेहरा, जिसने इस टूर्नामेंट में चमक बिखेरी है बैट और बॉल के साथ। फिलहाल अभी भी
मैच बहुत ही शानदार स्थिति में, क्योंकि 51 रन कहीं कम नहीं है। यहाँ से 5वां ओवर प्रगति पे है। 4 विकेटें गंवा दिए, 6 विकेट अभी भी हाथ में है। इस ओवर के बाद भी 3 ओवर का मुकाबला शेष, तो 3 ओवर में कितना रन बनाएंगे ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे भी है 51 रन। फील्ड रिडक्शन की अगर बात की जाए तो डीप कवर, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग फील्डर को 30 यार्ड सर्कल से बाहर रखा गया है ताकि बाउंड्री को रोका जा सके। फिलहाल आए हैं स्ट्राइक पर बल्लेबाज अर्शु खान। अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेला उसे बड़ी आसानी के साथ। सुनील वहां पे मौजूद, 1 रन बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। अच्छी टर्निंग विंड द विकेट। तो यहां से 5 ओवर की समाप्ति के बाद DM 11 बलिया का स्कोर है 52 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 70 सब्सक्राइबर मीटर 7,62,959। क्या जबरदस्त चैनल है जिन्होंने आपको आपके घरों तक पहुंचाया है। इसका श्रेय जाता है तारिफ सैयद साहब और उनकी पूरी टीम का, छोटे भाई भूपेश कराले की मेहनत और उनकी पूरी टीम की मेहनत जो रंग लाई है UPCL में, सभी का वेलकम है। तो 70 स्पोर्ट न्यू लॉन्चिंग, बिलीव एंड अचीव। बेहतरीन क्वालिटी के बल्ले, खूबसूरत बैट कवर्स, अट्रैक्टिव कलरफुल डिजाइन, खूबसूरत बैग्स। तो तमाम प्रोडक्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं इमरान हैदर से। तो फिलहाल गेंदबाजी अटैक पे बाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज अनस शेख, आजमगढ़ क्रिकेट की सरजमी का एक नायाब चेहरा जिसकी चमक आज पूरे भारत में है। बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी, बहुत ही शानदार क्रिकेटर। वहीं सामने है अर्शु खान। अभी भी 18 गेंदों का खेल सेज। बाएं हाथ का ये गेंदबाज तैयार गेंदबाजी छोर पे सिटी एंड से। सामने है बल्लेबाज अर्शु खान, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज बिरुबा। अच्छी गेंद, गति परिवर्तन, ऑन साइड पे खेलना चाहते थे चूके बल्लेबाज। ये होती है काबिलियत। बॉल देखिए आप, बॉल का टप्पा देखिए, क्या शानदार गेंद अनस शेख की। इस बार खींच के खेला है, फील्डर वहां मौजूद, फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए कमाल की बल्लेबाजी। क्या खूबसूरत शॉट लगाया अर्शु खान ने। आप स्टंप के बाहर थी, खींच कर खेला है उसे मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। हालांकि कोशिश की थी वहां पे खड़े फील्डर ने, लेकिन ये इस समय देख सकते हैं आप हमारे कमेटी के सभी मेंबर्स जो इस टूर्नामेंट में को सफल बनाने में काफ़ी मेहनत किया है। इस बार बैक पिट गया, उसे पंच किया है डीप पॉइंट पे, फील्डर वहां मौजूद, केवल एक ही रन लेने का मौका। तो आज JB बनारस ने एक दिल खोल दिया है दर्शकों पे। सभी दर्शक सुन लें, UPCL क्रिकेट के इतिहास का पहला सीजन और पहले ही सीजन सुपरहिट। कोई भी दर्शक अगर एक हाथ से कैच पकड़ता है तो 200 रुपए का पुरस्कार, कोई भी दर्शक 2 हाथ से कैच पकड़ता है तो उसे 100 रुपए का पुरस्कार JB बनारस ग्रुप की तरफ से। सभी दर्शकों के लिए कैच पकड़िए, आइए यहां नाम लिखाइए, पैसा लीजिए अपना। इसी बीच बढ़िया शॉट सूर्य कुमार यादव के अंदाज में, कमाल की बल्लेबाजी। बिरुबा नाम नहीं ब्रांड है ये, टेनिस क्रिकेट की शान है ये देखिए शानदार बल्लेबाजी। क्या जबरदस्त शॉट, क्या जबरदस्त शॉट। सूर्य कुमार यादव मानो मैदान में खेल रहा हो। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। क्या शानदार खेल का मुजाहरा पेश किया है बिरुबा ने। बिरुबा वाघेला बहुत ही बढ़िया शॉट, उससे भी अच्छा कैच सुनील कुमार यादव। वाह भाई वाह,
क्या खूबसूरत कैच। ये देखिए कैच, देखिए आप, इस टूर्नामेंट का सबसे खूबसूरत कैच। सुनील कुमार यादव, क्रिकेट के दुनिया का बेताज बादशाह, सैदपुर की जमीन पर जन्म लेने वाला ये होनहार क्रिकेटर आज भदोही के इस खूबसूरत मैदान पे अपने खेल का जलवा बिखेरता हुआ इस समय देख सकते हैं सैदपुर का लाल। क्या जबरदस्त कैच, क्या जबरदस्त कैच, युवराज सिंह की याद दिला दी। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे बिरुवा, लेकिन बहुत ही बड़े विकेट का पतन सुनील कुमार यादव। स्क्रीन पे देख सकते हैं इस नायाब हीरो को। गाजीपुर जिले का एक छोटा सा तहसील सैदपुर के बसे हुए हाईवे पे एक छोटा सा गांव जन्म लिया। आज पूरे भारत में अपने खेल का लोहा मनवाया इस खिलाड़ी ने। आज काफी समर्थक में लोग सैदपुर से मुकाबले को देख रहे हैं। सुधीर यादव और उनकी पूरी टीम जरूर अपने इस खिलाड़ी से खुश नजर आ रही होगी। तो फिलहाल नए बल्लेबाज के रूप में तो पैसों की बारिश करते हुए भास्कर भैया, एसआर कप के आयोजक, इस कैच के लिए 1100 रुपए का पुरस्कार सुनील यादव को और 1500 रुपए का पुरस्कार खाजपुरा 11 पटना के ओनर चंदन जी की तरफ से, और वो पैसा एसआर कप के आयोजक भास्कर सिंह की तरफ से था जो 1100 रुपए का पुरस्कार। तो पैसों की बारिश करते हुए यहाँ पे हमारे देश के किसी भी कोने में बैठे लेकिन इस मुकाबले में लगातार बने हैं, सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। फिलहाल नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं हर्षित, आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पहली गेंद पैरों पे थी, खेला है उसे तारामंडल में। क्या कमाल की बल्लेबाजी, क्या कमाल की बल्लेबाजी हर्षित के द्वारा, मानो डगआउट से सेट होकर आए हो। शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए ये देखिए हर्षित यादव, लखनऊ क्रिकेट की शान, अवध का नायाब सितारा, चमक बिखेर रहा है यहां पे। तो 6 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 71 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। विकेटें भले गिरी हो लेकिन रन रुक नहीं रहे हैं। यह है काबिलियत, यह है टीम की काबिलियत। DM11 बलिया बहुत ही शानदार, बहुत ही मजबूत स्थिति में 6 ओवर में 71 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। तो फिलहाल गेंदबाजी अटैक पे अंकित सिंह कल की। अगर अंकित सिंह कल की प्रत्येक विकेट लेते हैं तो उन्हें चंदन जी की तरफ से, जो कि खाजपुरा 11 पटना की ओनर है, 1500 रुपए का इनाम दिया जाएगा प्रत्येक विकेट पे। तो फिलहाल गेंदबाजी अटैक पे लंबे कद के तेज गेंदबाज, पूर्वांचल एक्सप्रेस के नाम से मशहूर अंकित सिंह कल की, स्विंग का सुल्तान, रफ्तार का सौदागर। इस बार पैरों पे थी, खिलाड़ियों के सारे उसे खेला, अच्छी फील्डिंग वहां पे खड़े फील्डर के द्वारा। 1 रन और टीम में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 72 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। ब्रदर स्पोर्ट आरा की तरफ से 1100 रुपए का सुनील यादव के लिए और एक इनाम, और बेबू पंडित जी की इस कैच के लिए सुनील यादव जी को 21 रुपए का पुरस्कार टाइगर 11 के बिबू पंडित भाई की तरफ से। थैंक यू। 2100 रुपए का पुरस्कार। इस बार बढ़िया शॉट लगाने की कोशिश पूरी तरीके से चुके, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। अभी भी स्कोर 72 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। ये गेंदें देखिए, काबिलियत है इस गेंदबाज के अंदर, काबिलियत है। अपनी काबिलियत के दम पे पूरे भारत में अपने खेल का लोहा मनवाया इस खिलाड़ी ने। फिलहाल सामने है बल्लेबाज हर्षित, गेंदबाजी अटैक पे, और इस बार नो बॉल का इशारा। ये काफ़ी महंगा साबित होता है। यहाँ वो अतिरिक्त रन नहीं कर सकते, इस लाख ओवरों में आप अतिरिक्त करेंगे। हर्षित जैसा बल्लेबाज मैदान पे मौजूद है, वो जब तक क्रीज पे रहेगा वो बड़े शॉट के लिए जाएंगे। पोलस्टर एजुकेशन, आपको किसी भी प्रकार के लिए संपर्क कर सकते हैं जिसके कसन के मामले में। इस बार बढ़िया शॉट हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला गया, लॉग ऑन बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां मौजूद, केवल 1 ही रन लेने का मौका। स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 74 रन। फ्री हिट थी, वहां पे मौका था बड़ा शॉट लगाने का, लेकिन बहुत ही जबरदस्त गेंद यार्कर लेंथ की, छकाया बल्लेबाज को। इस बार बढ़िया शॉट, कमाल की बल्लेबाजी, अर्शु खान, क्या खूबसूरत शॉट, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग।
निश्चित रूप से कुछ रन बचाए हमने टीम के लिए। तीन रन अर्शु खान की, ये देखिए शानदार फील्डिंग। सुनील बोकारो निश्चित रूप से 1 रन बचाया है अपने टीम के लिए। स्कोर में इजाफा हुआ था, स्कोर बढ़ता हुआ 77 रन, 7वां ओवर प्रगति पे है। एक और बढ़िया शॉट, अच्छा प्रयास वहां, लेकिन गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार हर्षित के बल्ले से खूबसूरत चौका। क्या शानदार बल्लेबाजी, क्या शानदार बल्लेबाजी, कोशिश की थी मानस ने। ये देखिए शॉट सिलेक्शन देखिए आप, बल्लेबाजी करने का अंदाज देखिए। मौका मिला है हर्षित को और अपनी उपयुक्तता को साबित करते हुए। अच्छा प्रयास वहां अनस शेख के द्वारा, लेकिन गेंद को रोने में कामयाब नहीं हो सके। इस बार हवा में गेंद, खतरा हो सकता है और बड़े विकेट का पतन। हर्षित आउट हुए। इस बार अनस के हाथों में, शॉट खेलना चाहते थे, इस बार दूरी देने पाई और कोई गलती नहीं की मानस शेख ने। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है DM11 बलिया का 81 रन 6 विकेट के नुकसान पे। और यहां पे चंदन जी की तरफ से 1500 रुपए का पुरस्कार इस विकेट पे अंकित कल्की को। बेहतरीन कॉन्टेस्ट बैट और बॉल के बीच इस समय बात करते हुए खिलाड़ियों को जानते हैं इस मुकाबले की कीमत को। JB बनारस ग्रुप द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट यहां से 1 कदम दूर है। यहां से अगर अब जीते तो फाइनल के लिए प्रवेश करेंगे, और हारे तो आपको कहीं ना कहीं 1 साल सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो अभी भी आप जब तक मैदान में हैं तब तक कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल बात की जाए हर्षित की तो 6 गेंदों पे 11 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं 6 गेंदों का सामना किया अर्शु खान ने, 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो दोनों बल्लेबाजों में बेहतरीन साझेदारी बनती हुई दो बल्लेबाजों के बीच में। फिलहाल देखना है कप्तान गेंदबाजी अटैक पे किसे लाते हैं। विशाल यादव स्तंभतः गेंदबाजी अटैक पे आए हैं। विशाल यादव जिनका पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ था, फिलहाल कप्तान ने भरोसा दिखाया है। और पूरी टूर्नामेंट की बात अगर की जाए विशाल यादव की, तो क्या कमाल की गेंदबाजी, क्या शानदार लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की है इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में। काफी प्रभावित किया अपने गेंदबाजी से। इस बार फुल टॉस गेंद और सही नसीहत, खूबसूरत छक्का अर्शु खान के बल्ले से। क्या शानदार बल्लेबाजी, क्या शानदार बल्लेबाजी। नीली आंखों वाला यह खिलाड़ी बहुत ही शानदार, पश्चिमी यूपी क्रिकेट की शान है ये। इस टूर्नामेंट की खोज है ये अर्शु खान। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी। अब अर्शु खान जैसे बल्लेबाजों को इस तरह से साधारण गेंदें नहीं दे सकते। टॉस गेंदे फिलहाल भी 5 गेंदे शेष इस इनिंग की। एक और बढ़िया शॉट, कमाल की बल्लेबाजी। के मियां शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। के मियां शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। और लहजा नर्म कर लो फिर भी झुंझुनाहट नहीं जाती। तो क्रिकेट खेलने का जो जुनून है वो देख सकते हैं इस खिलाड़ी के अंदर। कमाल की बल्लेबाजी, क्या शानदार बल्लेबाजी। वाह भाई वाह, अर्शु खान तहलका मचा कर रख दिया इस खिलाड़ी ने। इस तरह से बल्लेबाजी की जरूरत थी, वो दिलाई है टीम को। DM11 बलिया इस समय चैंपियन की तरह खेलती हुई। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। 8 गेंदे 24 रन। अर्शु खान नाम नहीं ब्रांड है ये, पश्चिमी टेनिस क्रिकेट की शान है ये। देखिए शॉट देखिए ये। स्कोर बढ़ता हुआ 93 रन 6 विकेट के नुकसान पे। एक विशाल स्कोर की तरफ रिकॉर्ड बनाने जा रही है ये टीम DM11 बलिया। यहां से हाईएस्ट होगा कितना ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल अर्शु खान, एक अच्छी गेंद इस बार विशाल की वापसी की, नाखुश है ये। अभी भी संभवतः 3 गेंदें शेष इस इनिंग की
और यहाँ से 100 बनता है या नहीं ये देखना होगा, और 100 बन रहा है तो निश्चित रूप से ये हाईएस्ट स्कोर होगा यहाँ का। चलिए फिलहाल अर्शु है स्ट्राइक पर, नाइल स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज विष्णु। एक और बढ़िया शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर वहां मौजूद दीपू गिल, और अंपायर का डिसीजन यहां पे आउट हो गए विष्णु। स्कोर बढ़ता हुआ 94 रन, 94। सब्सक्राइबर मीटर देखिए आप, 7,59,969। 70 चैनल तहलका मचा रही है भारत में, भारत के बाहर भी तमाम दर्शक इस मुकाबले को देख रहे हैं। तो इस समय जो मुकाबले को हमारे सम्मानित दर्शक देख रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से, चाहे हमारे बलरामपुर जिले से, हमारे देवीपाटन मंडल से, हमारे पूर्वांचल से, हमारे मध्यांचल से, हमारे पश्चिमी यूपी से, सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। सराखों में बैठाइए इस टूर्नामेंट को। यूपीसीएल ने दिया है मंच जहां पे बन सकते हैं आप भी सरपंच। ये देखिए विशाल चले एक बार फिर, इस बार बढ़िया शॉट, कमाल का कनेक्शन, गेंद गई है मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। अर्शु खान, क्या जबरदस्त खिलाड़ी है ये, क्या जबरदस्त खिलाड़ी है ये। बड़ा खिलाड़ी वही जो बड़े मंच पे कुछ करे, और इससे अच्छा और इससे बड़ा मंच आपके लिए क्या हो सकता है। पूरी दुनिया देख रही है आपके मुकाबले को। बहुत बहुत शुक्रिया मिंटू भाई कि मियां शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, कि मियां शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, और लहजा नरम कर लूं फिर भी झुंझुनाहट नहीं जाती। तो क्रिकेट खेलने का जो जुनून है वो देख सकते हैं इस खिलाड़ी के अंदर। यूपीसीएल हिट, जेबी बनारस ग्रुप द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग क्रिकेट लीग दावे के साथ कह सकता हूं लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या शानदार बल्लेबाजी। टोटल स्कोर पे नजर डाली जाए तो 8 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 106 रन, 7 विकेट के नुकसान पे। मैं पूरे कमेटी के लिए, हमारे मिंटू भाई के लिए, हमारे कमेटी के सभी मेंबर्स के लिए मैं चंद लाने कहना चाहूंगा। इन लोगों की जो मेहनत है, जो जिन्होंने मेहनत की है, इसको स्कोर बोर्ड को बता दूं आपको। 4 रन राजा अली पिकूपाल 4, विनय यादव 20, रजी 0, बिरूबा बघेला 25, अर्शु खान 37, हर्षित 11, कपिल 0। इस तरह से टोटल 106 रन। यहां से अब 107 रनों के लक्ष्य। ये कैच पकड़ा है, क्या नाम है भैया आपका? हैप्पी विश्वकर्मा। कैसा लगा कैच पकड़ के आपको? बहुत अच्छा लगा मेरे को। इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहोगे मिंटू भाई के बारे में? बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ पे। दोनों हाथ से कैच पकड़े हो कि एक हाथ से? दोनों हाथ से। दोनों हाथ से पकड़े हो। 100 रुपये मिलेगा आपको, क्या खाओगे आप? बात नहीं। चलिए भैया पैसा दिला देंगे आपको। मिंटू भैया एक कैच लड़के ने पकड़ा है, और ये बहुत ही शानदार टूर्नामेंट। तो मैं जुड़ दूंगा अगले मुकाबले में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्या 500 का? तो आज जो दर्शकों का हुजूम दिखाई पड़ा, जो उनके जोश दिखाई पड़ रहे हैं, इतनी कड़ी धूप में दर्शक बिल्कुल आलती पालती मार कर बैठकर इस महान आयोजन को, इस द ग्रेट कार्निवाल को अपनी महान दमदार उपस्थिति से बहुत ही आकर्षक बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और तो अब दर्शकों के लिए भी इनामात मिलने शुरू हो गए हैं। चंदन यादव 5800 रुपये जीते उस शानदार मनोरम कैच के जरिए। धन्यवाद, धन्यवाद दीजिए। देखिए मैदान खाली कर दीजिए प्लीज, दूसरी बारी तुरंत शुरू होगी, मैदान खाली कर दीजिए।
वॉलंटियर्स ध्यान दो प्लीज। जेबी बनारस ग्रुप के वॉलंटियर्स सभी दर्शकों को बाहर ले आइए प्लीज। धन्यवाद। प्रशासन के अधिकारियों से भी ये प्रार्थना है कि दर्शकों को बाहर ले आए प्लीज। हमारे सभी आदर्श दर्शकगण बाहर की तरफ जा रहे हैं अपनी जगह पर काबिज होने के लिए। उधर भव्य प्रशाल के अंदर विराजमान हैं आदरणीय मानवेंद्र सिंह मिंटू साहब, आजाद सिंह जी, उत्तम चौरसिया साहब, डॉक्टर अरुण कौशांबी जो कौशांबी प्रीमियर लीग के होल एंड सोल करता धरता है, और साथ ही साथ मिंटू सिंह जी, विपिन सिंह जी भी बहुत शुक्रिया, सचिन त्रिपाठी, सूरज त्रिपाठी जी, मिंटू सिंह जी, संदीप त्रिपाठी साहब, सबों का बहुत शुक्रिया। और देखिए ये सज धज के पूरे भदोही में अपने आकर्षक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है 70 पर देखिए दिव्या वाटर पार्क। धन्यवाद डीजे, थैंक यू कमेंट्री बॉक्स डीजे, थैंक यू डीजे। और यहां पे देखिए माननीय दिलीप राव जी वलसे पाटिल, सहकारी मंत्री महाराष्ट्र राज्य, माननीय अतुल वल्लभ शेठ बेन के जेपीएल 2024 टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा 2024 जूनियर प्रीमियर लीग। धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स। इस वक्त हमारे बीच पूर्व ब्लॉक प्रमुख शंभू यादव जी एवं समाज सेवक आशुतोष त्रिपाठी जी खास मिर्जापुर से पधारे हुए हैं, और उनका हम जेबी बनारस ग्रुप द्वारा हार्दिक स्वागत करते हैं। सुस्वागतम शंभू यादव जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मिर्जापुर एवं समाज सेवक आशुतोष त्रिपाठी जी मिर्जापुर। आप दोनों महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। और यहाँ पे 70 पर लाइव देख रहे दर्शकों के लिए एक और एनबी ट्रॉफी 3,50,000, 2,50,000, 1,25,000, 1,25,000 और प्लेयर्स के लिए ये तमाम चीजें अभी आपने देखी स्क्रीन पर। यहाँ पे रणनीतियां बन रही हैं। जो लक्ष्य है 107 रनों का, उसे किस तरह से प्राप्त करती है ये चंदन 11 महुआ वैशाली के सामने। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी हॉस्पिटलिटी की अगर बातें करें तो हम सबों को जो यहाँ पे पहुंचाई जाती है बसों से, 2 विशेष लग्जरी कोच, और खिलाड़ी अगर चोटिल हो जाए तो उनके लिए एम्बुलेंस, डॉक्टर्स, प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था, खिलाड़ियों दर्शकों को संभालने के लिए, और जो नगर पालिका की तरफ से जो पानी की व्यवस्था होती है और टैंकर। तो जितने सज्जन वृंद इनसे जुड़े हुए हैं, चाहे सचिन त्रिपाठी जी, सूरज त्रिपाठी जी, मिंटू सिंह भाई, संदीप त्रिपाठी जी, भाई ओम पांडे जी, अरुण गौतम साहब, सीपी मिश्रा, और कमेटी के जितने सारे लोग हैं, आपका बहुत बहुत आभार इतनी शानदार व्यवस्था करने के लिए। और दर्शक अपनी जगह पर हैं। और देखिए जो कैच की घोषणा है, उस कैच को पकड़ने के लिए आप भूल से भी ग्राउंड के अंदर नहीं आएंगे। जो बाउंड्री लाइन पर रोप लगी हुई है उसके पीछे आपको पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो कमेटी आपको पकड़ लेगी।
जुर्माना लग जाएगा। दर्शकों के एक हाथ से कैच लेने पर 200 रुपये और दोनों हाथ से कैच पकड़ने पर 100 रुपये की राशि। जो इस मुकाबले को 70 पर लाइव देख रहे हैं, सब्सक्राइबर्स की संख्या बहुत तेजी से वो ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। बहुत जल्द हम सब पहुंच जाएंगे 8 लाख सब्सक्राइबर्स के ऊपर। सिर्फ अपने देश के अंदर ही नहीं, विश्व के 100 देशों में ये प्रसारण किया जा रहा है। ये देखिए बैट 70 का शानदार बैट, वो चमकीला लोगो। जब गेंदें लगती हैं तो 7 समंदर पार बेचैन हो जाती है जाने को। और गेंद इतनी अच्छी कि जब गेंदबाज अपने हाथों में थामता है तो बुलंद हो जाता है, चीड़ा सीना उसका चौड़ा हो जाता है कि क्या कमाल की गेंद है। अच्छी साइज, अच्छी वेट। इस हिसाब से कहें तो बल्लेबाज के लिए भी मुफीद है, गेंदबाज के लिए भी आदर्श। और 70 के जो मार्केटिंग इवेंट को देखते हैं, जिनके कंधों पर बड़ा दारोमदार है इमरान साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया। लक्ष्य, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। लेकिन अब देखना बड़ा मुनासिब होगा कि 107 रनों को किस कदर प्राप्त करने की कोशिश करती है चंदन 11 महुआ की टीम। एक तरफ डीएम 11 बागी बलिया, तो दूसरी तरफ वैशाली की चंदन 11। बेसिकली ये महुआ से टीम आती है, डिस्ट्रिक्ट वैशाली। 107 रनों का लक्ष्य, और ये 107 रन 48 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए। अंपायर्स बॉल, नया डब्बा लेकर आए। बॉल का जहां पे डब्बा है, नया डब्बा, वो उपलब्ध करवा दें। शानदार हॉस्पिटलिटी, एक भव्य प्रशाल, और प्रत्येक दिन आने वाले गणमान्य अतिथिगण जो अपने आशीर्वाद से, अपने स्नेह से और कुछ न कुछ अपने अनुदान से इस टूर्नामेंट में शामिल हो रहे हैं, अपना कंधा दे रहे हैं, कदमों से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आज 21,000 रुपए की राशि मानवेंद्र सिंह मिंटू जी, आजाद सिंह जी ने अपने कमलों से दिए। और जहां तक बेस्ट बॉलर के एलईडी देने की बात, तो दोनों साहब बैठे हुए हैं। उत्तम 11 के ऑनर चौरसिया, उत्तम चौरसिया साहब, माफ करेंगे, और डॉक्टर अरुण कौशाम्बिक प्रीमियर लीग के चीफ, और साथ ही साथ कई गणमान्य अपनी महान उपस्थिति देते हैं, बैठते हैं, अपनी दमदार उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा में 4 चांद लगा देते हैं। और साथ ही साथ मैं बार बार बतला रहा हूं कि जिस तरह से प्रशासनिक स्तर पर यहां चाक चौबंद किए गए हैं, टैंकर लगाए गए हैं, एम्बुलेंस लगा हुआ है, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, और कमेटी के मेंबरान चारों तरफ, देखिए उस तरफ ये सचिन त्रिपाठी, सूरज त्रिपाठी जी, मिंटू जी सिंह, संदीप त्रिपाठी जी, ओम पांडे जी, अरुण गौतम जी, सीपी मिश्रा साहब, और उनके साथ जो भी बाउंसर्स देख रहे हैं, कमेटी मेंबर्स देख रहे हैं, चाहे साउंड सिस्टम की बातें करें, 70 प्रसारण की बातें करें, या ग्राउंड को जिन बच्चों ने बनाया, कल कोच से बात हमारी हो रही थी, उनका बेहद आभार। मुकाबला शुरू होता हुआ चंदन 11 महुआ की तरफ से विशाल यादव और अनिश आए हैं। लक्ष्य कुल 107 रनों का, गेंदें मात्र 48। विकेट कीपर विकेट के पीछे फील्ड की जमावट को देख रहे हैं, खुद विकेट के पीछे खड़े हैं। एक पीछे लंबी स्लिप ली गई है, पीछे स्लिप ली गई है जो वी जोन है। एक शॉट पॉइंट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग। काफी ज्यादा बाहर गेंदबाज हैं वीरू
वाघेला। और जहां तक वीरू वाघेला का प्रश्न, तो वीरू वाघेला ने कुल 10 गेंदों में 25 रन बनाए थे और गेंदबाजी शायद गोल्डन आर्म उनका दिन आज लकी चल रहा है। उनके कप्तान ने उन पर भरोसा जताया। वीरू वाघेला विशाल यादव के पास, विशाल यादव ने गेंद को टर्न किया है, मोड़ा है, माफ करेंगे अनश है ये। और पहली दफे बैट से कोई रन बनता हुआ, पिछली गेंद जो पहली गेंद थी दूसरी पारी की वो वाइड आई थी, दूसरी गेंद पर रन निकला है 2 रन। राशिद 11 मधुबनी की टीम शान के साथ द ग्रैंड फिनाले में प्रवेश कर चुकी है। उनका 5 लाख पक्का, 10 लाख भी पक्का हो सकता है, बशर्ते अगर वो आज ही के दिन खेले जाने वाले 40 मिनट के बाद खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले को जीत लेती है। तो बहरहाल अभी नतीजा आना शेष। 2 रन बने हैं। एक ही ऑफिशियली जो गिनती होती है, काउंटिंग होती है गेंद की, वो डाली गई है। एक वाइड आई थी पहली। शफल किया, खुद को आगे आए, गेंद के आने का इंतजार किया। अच्छी थ्रो दिल बिल्कुल अगर विकेटों में लगती तो शायद बल्लेबाज दौड़ते रह जाते अपने डगआउट की तरफ। बहरहाल इस सिंगल के साथ स्कोर चला गया है कुल 3 रन। आप देख रहे हैं यूपीसीएल लीग 2024 प्रथम संस्करण, जेबी बनारस ग्रुप प्रेजेंट। 1:08 पर पहली गेंद फेंकी गई थी, ये मेंशन करें अंपायर्स। हल्की गेंद बिल्कुल बॉटम ऑफ द बैट लगी थी, बैट के निचले हिस्से से टकराई। फुल टॉस थी बेशक, लेकिन कई दफे आपने देखा होगा कि फुल टॉस जो स्लोअर होती है, फुल टॉस जो बल्ले के निचले हिस्से से टकराती है, उस पर रन लेना, मैक्सिमम के लिए जाना, अपने विकेट भी कई दफे बल्लेबाज गंवाते हुए नजर आते हैं। 4 का स्कोर चंदन 11 में हुआ पहली ओवर। वीरू वाघेला क्या बल्लेबाजी की, 10 गेंदों में 25 रन बनाए थे, गेंदबाजी भी किफायती कर रहे हैं। राइट आर्म ओवर, गेंद को उछाला है लॉन्ग ऑफ एरिया में। क्या यहां पर चौका मिलेगा? जी बिल्कुल, उछलती कूदती फांती चली आई है गेंद बाउंड्री लाइन के पार 4 रन के लिए। चौथी गेंद पर चौका आया, स्कोर है 8। अब जो डिजिट थे, 3 डिजिट जीतने के लिए 103 रन थे, इस चौके ने काम आसान किया। 99 रन चाहिए जीतने के लिए कुल चंदन 11 महुआ को, जीतने के लिए नहीं, फाइनल में प्रवेश करने के लिए, द ग्रैंड फिनाले। भारत के बड़े टूर्नामेंट की गिनती अगर होगी तो यूपीसीएल लीग का भी उसमें नाम आएगा। विजेता 10 लाख। इसके पहले उत्तर प्रदेश में इतनी बिग इनामी राशि वाला टूर्नामेंट इस हॉस्पिटलिटी के साथ नहीं खेला गया था। जेबी बनारस ग्रुप के तमाम सदस्यों का आभार। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस बार, हाथ बहुत तेजी से घूमता है वीरू वाघेला का। 5 गेंदें की हैं वीरू वाघेला ने, मात्र 8 रन खर्च किए हैं, दबाव बढ़ता जा रहा है। 43 गेंद 99 रन। चंदन 11 महुआ, वैशाली रिक्वायर्ड 99 रन्स इन 43 बॉल्स। बल्ले ने कहा बॉल से थोड़ी आसमान की सैर हो जाए। वेलकम टाटा गुड बाय, मिला मौका, जड़ा छक्का मैक्सिमम। और यहां पे किसी दर्शक ने कैच भी एक हाथ से पकड़ ली है। जी बिल्कुल, ये कैच दर्शक ने पकड़ी और इस जाते जाते ओवर को बड़ा शानदार बना गए बल्लेबाज विशाल यादव। 11 पर
4 गेंदों में 11 रन ठोक दिए हैं अनस। भरपूर साथ कल और आज आपने देखा जो अनुभवी प्लेयर होते हैं उनका एक काम होता है कि बस सिंगल पर वो काम करते हैं। शेख साहब आज काफी सिंगल पर काम करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन यहां पर तो मैक्सिमम मिला है। बड़ा ही शानदार। तेरह 13.30 की रिक्वायर्ड रन रेट थी और अब करंट रन रेट 14 की हो गई। कमाल। पहली ओवर खत्म में 14 रन चंदन 11 महुआ, और अब चंदन 11 महुआ को यूपीसीएल उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रिकेटर्स और ऑल इंडिया अकाउंट को लेकर बनाया गया ये शानदार कॉन्सेप्ट धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहां पे एक ब्रेक थ्रू मिल गई, एक ब्रेक थ्रू मिली है। 14 रन बने थे पिछले ओवर में और पहली गेंद पर कपिल डैजलर ने विकेट दिलाया। पहला विकेट विशाल यादव अब भी क्रीज पर मौजूद हैं। 11 रन बनाए उन्होंने और अभी अभी वापस लौटाया है। बतौर ओपनर आए थे। थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। इस वक्त जिला की उपाध्यक्षा सम्मान्य सपना दुबे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। उद्घाटन समारोह में भी हमारे साथ थी और आज अंतिम दिन भी वो हमारे साथ उपस्थित हैं। मैडम आपका हार्दिक स्वागत है जेबी बनारस ग्रुप द्वारा आयोजित यूपीसीएल सीजन 1 में। और जरूर क्रिकेट मैच में आपकी रुचि भी है, हमने देखा था, तो मैच का मजा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल डैजलर की गेंद को उछालना चाहते थे अनस, और आज दिन वीरू भागेला का ही है। 10 गेंदों में 25 रन और वीरू भागेला ने एक शानदार कैच भी पकड़ ली है। चंदन 11 महुआ ने यहां पर विकेट गंवाया। सुनील यादव आए, पहले गेंद पर प्रहार किया है। शॉर्ट लेग में जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और लेकर स्कोर को पहुंचाया है कुल 15 पर। चंदन 11 महुआ वैशाली को यहां से 92 रन से चाहिए 40 गेंदों में। करंट रन रेट थोड़ा सा गिरा है विकेट गिरने के बाद 11.25, रिक्वायर्ड 13.80। ये देखिए अभी आपने देखा मिंटू सिंह जी को अपनी स्क्रीन पर। और यहां पर उछाला है, क्या क्षेत्ररक्षक मौजूद है, चलता किया है। दूसरी विकेट का पतन या देखना चाहेंगे अंपायर जी? नहीं, उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं पेवेलियन। तो अभी एक झटका लगा था अनस के रूप में और दूसरी विकेट भी चली गई। 2 लगातार विकेट राजा अली थे और राजा अली ने वापस भेजा है विशाल यादव को वापस पेवेलियन। कपिल डैजलर के हिस्से एक और सफलता, 3 गेंदों में 2 विकेट। और प्यारे दर्शक, एक अनाउंसमेंट सुने, जो भी दर्शक कैच पकड़े बाउंड्री लाइन के पीछे ही खड़े रह के पकड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की इंतजारी वाकई में देखिए। अब मैदान के अंदर चैंपियन का बोर्ड आ चुका है, गाड़ी के ऊपर चैंपियंस ये लिखा हुआ है।
कौन बनेगा चैंपियन। एक तरफ कांटे की टक्कर चल रही है इस मुकाबले में और दूसरी तरफ रशीद 11 मधुबनी बिहार ने जगह बना ली है। अब इसमें चंदन 11 वैशाली फाइनल में पहुंचेगी या फिर उनके खिलाफ खेलने वाली DM 11 बागी बलिया ये एंट्री मारेगी। ये देखने वाली बात होगी। दर्शक चाहेंगे उत्तर प्रदेश बिहार की टीमें फाइनल में आपस में खेले, दोनों का भाईचारा बना रहे। तो जरूर देखिए चैंपियन का बोर्ड लेकर कार हमारे मैदान में आ चुकी है। ओम पांडे जी उसके साथ में हैं। एक बहुत ही अलग प्रयोग किया गया है आयोजन द्वारा और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इंडिया के टेनिस क्रिकेट में ऐसा पहली बार हो रहा है जब चैंपियन का बोर्ड बड़े शान के साथ पब्लिक के बीच में इज्जत और एहतराम के साथ घुमाया जा रहा है। और मैं JB बनारस ग्रुप की बहुत बहुत तारीफ करना चाहूंगा। हमारी जो आयोजन समिति है, श्री अरुण गौतम जी, सूरज त्रिपाठी जी, मिंटू सिंह जी, ओम पांडे जी, हमारे मेन स्पॉन्सर श्री सचिन जी त्रिपाठी, दिव्या ग्रुप ऑफ होटल्स, वाटर पार्क एंड रिसोर्ट्स, श्री संदीप जी त्रिपाठी, दिव्या ग्रुप ऑफ होटल्स, रिसोर्ट एंड वाटर पार्क, इनका विशेष आभार। मुख्य संयोजक श्री CP मिश्रा जी एवं अनिल कुमार पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज कई महीनों की मेहनत रंग ला रही है। आज वाकई में हमारे तमाम आयोजक जो हैं इनकी छाती आज सभी की 56 इंच की मुझे नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने कर दिखाया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में इससे पहले इतनी बड़ी इनामी राशि आज तक नहीं दी गई थी जो आज दी जाएगी। धन्यवाद। और लीजिए इस घोषणा के साथ साथ यहां पर एक और विकेट का पतन हुआ है। ये रिव्यू लिया गया है, यहां पे माफ करेंगे। थोड़ा रुकना पड़ेगा। थर्ड अंपायर की तरफ इशारा आया है और जो पिछला कैच पकड़ा था दर्शक ने, नाम है मंगलेश कुमार यादव, 200 रुपए का इनाम। जिस वक्त मैच संपन्न हो जाएंगे फाइनल मैच, तो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में वो आपको इनाम दिया जाएगा। ये 70-70 पर देखिए थर्ड अंपायर के लिए यहां पर हम सभी बैठकर नजरें जमा कर देख रहे हैं स्क्रीन की तरफ, क्या फैसला आने वाला है। और यहां पे आउट होकर वापस पेवेलियन लौटना पड़ेगा। सुनील बोकारो को, दो सुनील थे पिच पर, एक सुनील यादव एक सुनील बोकारो, लेकिन शायद वहां किस्मत को एक ही सुनील चाहिए थे। ठहरने वालों को कहां कुछ मिलता है, चलने वालों का ही सिक्का चलता है। बैठने वालों की कोई कहानी नहीं, चलने वालों की ही दुनिया दीवानी है। स्क्रीन पर कुछ यंग चेहरे, कुछ दर्शकों को आपने देखा तो 15 पर 3 चंदन 11 महुआ मुश्किलों में फंसती हुई। रिक्वायर्ड रन रेट 15.33, 36 गेंदे 92 रन, 3 विकेट का पतन। क्या होने वाला है, पहले से सीना तान के धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स। ओम पांडे जी, आपसे प्रार्थना है कि आप तुरंत मंच पर पधारें। धन्यवाद। बैक टू कॉम बॉक्स। राशिद 11 मधुबनी की टीम फाइनल में पहुंची हुई है। क्या जश्न जोश मनाया गया, पूरी दुनिया ने देखा। और जो उनके सपोर्टर थे उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में पटाखे जलाए। दीपावली आने में थोड़ा देर है, लेकिन दीपावली खास मनाया गया बिहार के कई हिस्सों में, खासकर मधुबनी में। और धनतेरस आने में लेट है, लेकिन जिस तरह से सुनील यादव ने कैच पकड़ा और 5800 रुपए की राशि जीती,
तो उनके लिए धनतेरस का आज ही दिन 15 पर 3 चंदन 11 महुआ। गेंदबाजी में कौन आए हैं ये देखना। दीपू गेल, कोई भी बल्लेबाज अगर 50 लगाएगा तो एएसआर कप के बड़े आयोजक भास्कर सिंह जी की तरफ से 11,000 रुपये की राशि। कल हम सबों ने भास्कर सिंह जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। दीपू गेल आए हैं, बहुत बड़ी उम्मीदें रहेंगी दीपू गेल से। और खासकर मैं दीपू गेल के बारे में बतला दूं, बिहार में इनका सिक्का चलता है। जब भी आते हैं तो दर्शकों में जिस तरह से सचिन सचिन की आवाजें आती थी, उसी तरह से गेल गेल की आवाजें सुनाई पड़ती हैं पूरे स्टेडियम से। एक बड़ा दारोमदार, एक बड़ी जिम्मेवारी नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए दीपू गेल। वीरूभा शफल किया, खुद को ऑफसाइड और स्टंप की तरफ गए थे और गेंद को धकेला लेग साइड की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड होती 22 गज का सीधा, जो जब सिंगल लिए जाते हैं चिकी सिंगल, उसमें लगता है सारी दुनिया का चक्कर आप लगा रहे हो। रन काफी देर के बाद ये जो एचएमवी की पहले डिस्क बस्ती। धन्यवाद शेखर जी। शिवम डेवलपर्स एंड कंपनी के सम्माननीय प्रोप्राइटर अमन कश्यप जी द्वारा 5100 रुपए का डोनेशन यूपीसीएल के लिए आया है। बहुत बहुत आभारी हैं शिवम डेवलपर्स कंपनी, अमन कश्यप साहब, आपका यह सहयोग हम हमेशा याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े समय में दोस्तों हमारे साथ जिला अधिकारी यानी कि डीएम साहब श्री विशाल सिंह जी का आगमन होगा। उनके स्वागत के लिए उत्सुक आज भदोही नगरी हो चुकी है, मुंशी लाटपुर स्टेडियम। थोड़े समय में हमारे डीएम साहब जिला अधिकारी श्री विशाल सिंह जी का आगमन होगा, उनके स्वागत के लिए हम तैयार हैं। इसके अलावा शिवम डेवलपर्स एंड कंपनी के सम्माननीय अमन कश्यप साहब, आपने जो 5100 रुपए की राशि दी है उसके लिए आपका भी धन्यवाद। चलेंगे एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में। जी बहुत शुक्रिया, सारे महानुभाव जोड़ते चले जा रहे हैं, अपने आशीर्वाद दे रहे हैं। आभार आप सबों का। बिल्कुल यॉर्क कराने की कोशिश हुई थी, बल्लेबाज आगे आए थे। एक लंबी हिट लेने की कोशिश सामने की दिशा में निष्फल की गेंदबाज ने। वीरू वाघेला, और ये देखिए चैंपियंस की वो शानदार 4 व्हीलर यूपीसीएल 2024 जो चैंपियन बनेगी उस गाड़ी में घूमेगी। और यहां पे लीजिए कैच पकड़ी गई है, ताबूत में एक और किल, 16 पर 4। लगातार विकेटों का पतन चलता हुआ, कभी भी विकेटों के पतन से निकल नहीं पाई टीम। और यहां पर चंदन 11 महुआ के जो 4 विकेट गए वो 3 ओवर 18 गेंदों में 4 विकेट चले गए हैं। किसी भी बल्लेबाज ने 6 गेंदें नहीं खेली, अगर औसत रखें तो किसी भी बल्लेबाज ने 6 गेंदें नहीं खेली, 4 बल्लेबाज आउट हो गए हैं। सुधांशु आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, सुनील यादव को कैच आउट करके वापस पेविलियन भेजा है। विनय यादव थे जिन्होंने कैच लब की। एक महान आयोजन, एक लाजवाब आयोजन देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रिकेटर्स को जो मंच दिया है जेबी बनारस ग्रुप, जय भोलेनाथ बनारस ग्रुप का बहुत आभार। दिक्कत बिल्कुल आ गई है सामने, बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है।
लेकिन मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। यहां हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को यहां कुछ मिलता नहीं, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। लड़ाई लड़िए, अभी भी वक्त है। रिक्वायर्ड रन रेट 18 की हो गई है, 18.2। धन्यवाद, धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। जेबी बनारस ग्रुप द्वारा आयोजित यूपीसीएल सीजन 1 में हमारे साथ जिला अधिकारी यानी कि सम्मान्य श्री विशाल सिंह जी, जो डीएम के रूप में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, उनका स्वागत करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। प्रशासकीय अधिकारी के रूप में आपका जो कंट्रोल है, आप जिस तरह से डीएम के रूप में अपनी सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और आज आपका आगमन पूरे जिले के लिए आनंद को द्विगुणित त्रिगुणित करता हुआ, और हम सब अपने आप को गौरवान्वित अभिभूत हो रहे हैं कि आज आप हमारे साथ उपस्थित हैं। स्वागत है आपका सम्माननीय डीएम साहब श्री विशाल सिंह जी। आइए सर, आपका स्वागत है। आपका जैसा नाम है वैसा विशाल आपका काम है, और आपके काम का क्षितिज इसी तरह विस्तृत होता रहे, ये हम शुभकामनाएं देते हैं। चलेंगे एक बार फिर से कॉम बॉक्स। धन्यवाद। हर दिक्कत एक सबक लेकर आती है। जिंदगी रोज कुछ न कुछ नया सिखाती है। और देखिए यहां पर बेशक आज पिछड़ते भी नजर आ रही है चंदन 11 महुआ। कदम आगे, और ये शायद एक मैक्सिमम मिलेगा। यहां पर उछाला है लॉन्ग ऑफ, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में मैक्सिमम निकलता हुआ दीपू गेल क्या अपने रंग में आ रहे हैं। देखिए दीपू गेल अगर चल गए और उन्होंने अपने हिस्से की 15-16 गेंद खेल ली तो फिर नतीजा कुछ भी निकल सकता है। छक्के के साथ स्कोर कुल 22। 4 विकेट का पतन हुआ है मात्र 22 पर। एक अविश्वसनीय स्कोर। एक और शॉट, यहां पर क्षेत्र रक्षक के पीछे दौड़ते चले जाएंगे। बॉल खिलखिलाती हंसती चौके के लिए निकल जाएगी। 2 बॉल से एक मैक्सिमम और एक अभी अभी बाउंड्री निकल गई। 2 गेंदों से 10 रन आ गए। चौथी ओवर फेंकी जा रही है। कपिल डेजलर 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं, और देखिए अभी मात्र 11 रन ही इन्होंने खर्च किए, मात्र 11 रन ही खर्च किए हैं। इस चौथे ओवर की आखिरी बॉल को लेकर कपिल डेजलर लाजवाब गेंदबाजी। 26 पर 4 चंदन 11 महुआ। लीजिए ओवर खत्म हो गए, ओवर खत्म हो गए। 4-24 गेंदों में 20.25 की औसत से अब रन बनाने होंगे चंदन 11 महुआ को। 81 रन। क्या होगा इस मैच का नतीजा? तो नतीजे तक हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जुड़ेंगे डैशिंग, हैंडसम और जोशीले ऊर्जावान मुन्ना मुख्तार। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जेबी बनारस ग्रुप प्रेजेंट्स उत्तर प्रदेश क्रिकेट लीग, जिसका ये अंतिम दिन, फाइनल डे, और फाइनल डे में 3 मैचेज, जहां पर एक सेमीफाइनल आपने देखा, ये दूसरा सेमीफाइनल है। इसके बाद ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल आप देखेंगे, जिस मेगा फाइनल के लिए राशिद 11 मधुबनी पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। इस मुकाबले में अभी तक पकड़ डीएम 11 बागी बलिया का मजबूत नजर आया है। 4 के बाद 26 पे 4 आने वाले 4 ओवर में जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 20.25 का है। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन किया जा सकता है। आइकन प्लेयर सुधांशु ऑन स्ट्राइक, और पहली गेंद और कमाल का स्ट्रोक भेज दिया इसे इसको मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए।
थोड़ा सा नाखुश यहां पर जरूर चंदन 11 का खेमा, मगर उम्मीदें अभी भी जीवित है। कैप्टन अंकित कल्की ने टॉस जीता, गेंदबाजी चुना। अमूमन हमने नॉकआउट के स्टेज पे देखे ज्यादातर मुकाबले डिफेंड किए गए, लेकिन यहां चेस करने का इरादा। इस बार मिड ऑफ जी हां, मिड ऑफ को बीट किया, निकल गई गेंद, हो गई फरार, सीमा रेखा के पार, रन मिलेंगे 4। रन संख्या लगातार बढ़ता हुआ बोर्ड पे जा पहुंचा है 36, 4 विकेट के नुकसान पे, 4.2 ओवर की गेंदबाजी। इस ओवर की पहली गेंद 6, दूसरी गेंद 4। वकार हैदर गेंदबाजी करने के लिए ओवर नंबर 5 लेकर 22 गेंदों से 71 रनों की आवश्यकता। 22 गेंद 71 की जरूरत अगर देखें, तुलना करें तो 29 पे 3 थी टीम डीएम बागी बलिया 4 ओवर के बाद। तो शुरुआत अच्छा रहा नहीं था डीएम 11 बागी बलिया का। शुरुआत चंदन 11 वैशाली का भी उस तरीके से हुआ नहीं है। तो शुरुआत दोनों टीम की लगभग बराबर ही रही है। बैटिंग साइड टीम चंदन 11 वैशाली ने इस वाइड को चुनौती दिया है। अंपायर के फैसले को टीवी अंपायर तक इसे रेफर किया गया है। टीवी अंपायर के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। 9 गेंदों से 20 रनों की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। सुधांशु 3 गेंद 10, दीपू गिल 9 गेंद 11। फेयर डिलीवरी, रिव्यू गवाया चंदन 11 वैशाली। इट्स अ फेयर डिलीवरी, ये देख सकते हैं आप अपने टीवी स्क्रीन, आप अपने मोबाइल स्क्रीन। सेवेंटी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं जेबी बनारस ग्रुप प्रेजेंट यूपीसीएल कप, जिसका आज ये ऐसा दिन, जिस दिन में पहला चैंपियन कौन है उसका खोज जो हो रही थी वो आज मुकम्मल कर ली जाएगी। आज वो टीमें मिल जाएगी जो चैंपियन होगी। 36 पे 4। थ्रू दी लाइन को खेलने की कोशिश, फुटवर्क का इस्तेमाल किया, बल्ले का मोटा एज लिया, गेंद गई शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में, पीछे फिल्टर मौजूद। सिंगल के साथ रन संख्या 37, 4 विकेट के नुकसान पे। यहां से 70 रनों की जरूरत बचे हुए 20 गेंदों में। 20 गेंद 70 की जरूरत। दीपू गेल इस वक्त स्ट्राइक पे, और दीपू गेल के लिए खास इनाम भी लगातार बिहार एएसआर कप ऑर्गेनाइजर और साथ ही साथ एमएससीसी टीम ऑनर मिस्टर भास्कर सिंह के तरफ से। अर्धशतक करेंगे तो 11,000। इससे पहले हमने देखा सुनील यादव का वो कैच ब्रदर्स स्पोर्ट्स आरा की तरफ से 1100 एमएससीसी ऑनर भास्कर सिंह के तरफ से। बिबू पंडित टाइगर अयोध्या की तरफ से 2100। 1500 रुपए चंदन 11 खाजपुरा और खाजपुरा 11 पटना चंदन जी जो कि ऑनर है उनके तरफ से कुल 5800 रुपए की राशि। लेकिन क्या कमाल का अभी तक। धन्यवाद कॉम्बॉक्स। आइए दोस्तों, अब एक भव्य सत्कार की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत माता की सेवा आप अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, और उसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है डीएम की। और आज हमारे साथ जिला अधिकारी के रूप में सम्मान्य विशाल सिंह जी उपस्थित है। एक ऐसा चेहरा जो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, काम करते रहते हैं। मेरा काम ही मेरी पहचान है, ये मूल मंत्र को आदरणीय डीएम साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। जेबी बनारस ग्रुप के तमाम सहयोगियों द्वारा माल्यार्पण एवं शॉल उन्हें दी जा रही है। आप देख सकते हैं सीपी मिश्रा जी है, सूरज तिवारी जी हैं, ओम पांडे जी है, संदीप त्रिपाठी जी, सचिन त्रिपाठी जी, ये तमाम महानुभाव मिलकर उनका स्वागत और सत्कार कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। धन्य भाग्य हमारे जो डीएम साहब आज हमारे कार्यक्रम में पधारे, और भोलेनाथ जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि डीएम के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश के बेस्ट डीएम का अवार्ड आपको मिले, आप प्रगति करें, और इसी तरह समाज के लोगों को एक साथ एक ताने बाने में बुनते हुए अच्छा काम करते रहें। यही शुभकामनाएं देना चाहेंगे।
इन गुलदस्ते के फूलों की तरह आपके जीवन में ताजगी बनी रहे, फूलों के रंग बने रहे और फूलों की खुशबू आपके जीवन में बनी रहे, ये शुभकामनाएं हम आपको दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑगस्ट प्रेजेंस श्री विशाल सिंह जी टू दिस ग्रेट यूपीसीएल सीजन 1। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा है उत्तर प्रदेश की, भारत की, और आज ये बड़े खुशी का मौका है कि डीएम साहब, अपना बहुत बिजी शेड्यूल है, आसान नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद आज वो हमारे साथ उपस्थित है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो ये तमाम जेबी बनारस ग्रुप, मिंटू भाई भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत खुशी की बात है। सूरज तिवारी जी, संदीप त्रिपाठी जी, ओम पांडे जी, मिंटू सिंह जी, सीपी मिश्रा जी, साथ में सचिन जी त्रिपाठी, तमाम महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। 5 के बाद 37 पे 4 तुलना करें DM11 बागी बलिया इस वक्त 5 के बाद 52 पे 4 थी और 5वां ओवर विशाल ने डाला था, जहां पर पहले 3 गेंदों में महंगे साबित हुए। फिलहाल यहां पर फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में, पीछे फील्डर नहीं करेंगे कोई गलती। देखिए पूरा जेबी बनारस ग्रुप उन्हें अलविदा कहता हुआ, सूरज जी तिवारी, ओम पांडे जी, मिंटू सिंह जी और साथ में सचिन जी त्रिपाठी, संदीप जी त्रिपाठी और तमाम महानुभाव, हमारे अनिल पांडे जी भी दिखाई दे रहे हैं। ये सभी महानुभावों ने आज डीएम साहब का स्वागत किया, उनका सत्कार किया और अब उन्हें वहां पर आगे के कार्यक्रम में मेरे ख्याल से डीएम साहब को जाना है, लेकिन वापस आ रहे हैं फाइनल मैच के टॉस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल सिंह जी। आज वाकई में इस टूर्नामेंट को कामयाबी के 4 नहीं 40 चांद लग गए जब डीएम साहब की उपस्थिति हम सभी के बीच में रही, और आशा करते हैं कि उन्हें यह टूर्नामेंट और इसके इंतजामात पसंद आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जेबी बनारस ग्रुप, वी आर प्राउड ऑफ यू। पहला बॉल विकेट अब आए हैं अल्तमस, आते के साथ फुल टॉस गेंद और ये मिड विकेट पे ये बहुत बड़ा छक्का। इससे पहले वाला विकेट सुधांशु, जो टीम के बतौर आइकन प्लेयर थे, 5 गेंदों से 11 बनाकर लौटे। थैंक यू डीजे। और डीजे कल्याण की ये फुल टॉस गेंद, अल्तमस का ये बेहतरीन छक्का, इस बार बिल्कुल वाइड लाइन की पट्टी पे गेंद, खूबसूरत तरीके से गेंद को ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एफर्ट काफी लाजवाब, मगर निकल जाएगी चौके के लिए। कमेंट्री टीम स्टेज के ऊपर एक माइक और भिजवाएं। कमेंट्री टीम, डीजे थोड़ा रुक जाइए डीजे भाई। देखिए ये वो खूबसूरत ड्राइव, अल्तमस 2 गेंद 10। वो गेंद खराब थी नहीं, पिछला जो चौका है वो बहुत बेहतर तरीके से गेंद को डाला था, लेकिन क्या खूबसूरत अंदाज में अल्तमस ड्राइव करते हुए एक्स्ट्रा कवर पे चौका बनाया। रन संख्या की बात करें तो स्कोर इस वक्त 48, 5 विकेट के नुकसान पे बचे हुए 14 गेंदों से 59 रनों की जरूरत, काम थोड़ा कठिन है। धन्यवाद कॉम्बॉक्स। सरवन पांडे साहब, देव टाइल्स के ओनर, इनके द्वारा 5100 रुपए की राशि यूपीसीएल को मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद सरवन पांडे साहब, देव टाइल्स।
आपका बहुत धन्यवाद है इस प्रतियोगिता को कामयाब बनाने के लिए जो आपने सहयोग दिया। थैंक यू सो मच। 273 छक्के और 207 चौके अभी तक इस प्रतियोगिता में। सैतालीस पे 5 जीतने के लिए 14 से 59 की आवश्यकता। ये देख सकते हैं मूल मंच जहां पर इस प्रतियोगिता के मुख्य आयोजक सीपी मिश्रा जी, जिला पंचायत सदस्य संदीप जी त्रिपाठी जी, चंद्रभूषण त्रिपाठी जी जो कि बड़े भाई वो भी मौजूद है और लगातार इस वक्त यूपीसीएल में जैसे उन्हें वक्त मिल रहा है वो हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, अपना बहुमूल्य वक्त हम सबों को दे रहे हैं। यूपीसीएल कप का आज ये फाइनल डे। उन 7 शख्सियतों का जरूर हम नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने यूपीसीएल जैसे प्रतियोगिता को आयोजन किया। लंबे समय से इस प्रतियोगिता की तैयारियां चल रही थी, लगभग 6 से 7 महीने पहले से प्लानिंग चल रहा था और अब ये कामयाबी की तरफ सचिन त्रिपाठी जी, सूरज त्रिपाठी जी, मिंटू सिंह जी, संदीप त्रिपाठी जी, ओम पांडे जी, अरुण गौतम जी, सीपी मिश्रा जी, इन सबों का मेहनत अब रंग लाता हुआ। मैं तो वही कहूंगा कि रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जप चाहिए। रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जप चाहिए। हम तो है क्रिकेट के दीवाने, हमें तो बस यूपीसीएल जैसा कप चाहिए। यूपीसीएल जिसका आज फाइनल डे, ये जीत का सेहरा, यूपीसीएल का ताज किसके सर सजेगा? इस यूपीसीएल के ताज का बेताज बादशाह कौन है, वो आज मिलने जा रहा है। इस मुकाबले के बाद फाइनल मुकाबला जहां पर एक तरफ राशिद 11 मधुबनी और इस मुकाबले के विजेता भिड़ेंगे आमने सामने। इट्स अ फेयर डिलीवरी, इट्स अ फेयर डिलीवरी, डॉट डिलीवरी। वाइट बॉल ऑन फील्ड अंपायर ने दिया था लेकिन गेंदबाज और उनके कैप्टन संतुष्ट नहीं थे, इस वजह से टीवी अंपायर की मदद मांगी और बदला गया इस डिसीजन को। 13 से चाहिए 59, 13 गेंद 59 रन। काम कठिन है, काम बहुत मुश्किल है। फुल टॉस बॉल टांग दिया मिड विकेट के ऊपर से, पीछे फील्डर और ये अच्छी कोशिश। और महाराष्ट्र के कमेंटेटर्स मिस्टर हरीश पांड्या सर को भी सुन रहे हैं। सभी लोगों का एक अहम योगदान। पीएन शेखर बिहार, अतीउर रहमान गुड्डू उत्तर प्रदेश, राजा बाबू झारखंड, मैमुन्ना बिहार, झारखंड के भी एक और बेहतरीन और होनहार कमेंटेटर, यानी हर राज्यों से पैनल बनाया गया है, जोड़ा गया है। लगातार चेक कर रहे हैं टीवी अंपायर, बहुत नजदीकी मामला और बहुत करीब से देख रहे हैं। आप उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर इतना वक्त लग रहा है, इंतजार करने पड़ रहे हैं,
तो कितना नजदीकी मामला होगा। चेक कर रहे हैं टीवी अंपायर, जो इस जैसे ही डिसीजन आएगा क्या घटा है वो आपके स्क्रीन पे दिखेगा। इस गेंद से पहले 13 में 59, इस गेंद के बाद जो फैसला आएगा इक्वेशन बदलेगा, लेकिन इस वक्त स्थिति जो है वो पूरे तरीके से चंदन 11 वैशाली के पक्ष में। 6 रन। ओवर की हो गई है समाप्ति। 6 के बाद 54 पे 5, 54, लॉस ऑफ 5 आफ्टर 6 ओवर। 12 में चाहिए अब 53। थैंक यू कॉम्बॉक्स। जेबी बनारस ग्रुप प्रेजेंट्स यूपीसीएल कप 2024 और आज है फाइनल डे। 2 टीम्स यहां पर कौन सी पहुंचने वाली हैं, फाइनल थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि फाइनली इस टूर्नामेंट को कौन सी टीम विजेता रहने वाली है। और मैं पहुंची हूं स्टेडियम में जहां भदोही की जो जनता है वो यहाँ और आप देखेंगे यहाँ पर कितनी आबादी में लोग जो है वो मौजूद है यूपीसीएल टूर्नामेंट को देखने के लिए। और मेरे साथ यहाँ पर चाचा जी मौजूद हैं। क्या नाम है चाचा जी? हमारा नाम तेज है। आपको कैसा लग रहा है? पहली यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अच्छा लगता है, हम यहाँ आते नहीं। हाँ, पहली बार यहाँ हो रहा है। इससे पहले कभी आपने इतना बड़ा टूर्नामेंट देखा है? कभी नहीं देखा। यहाँ बहुत हमको देखने को मिलता है यहाँ पर। यहाँ की ऑडियंस को इससे पहले कभी बड़ा टूर्नामेंट देखने के लिए नहीं मिला है। आगे और जानेंगे। क्या नाम है? मंजू कुमार। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और जो ये धन्यवाद कहूँगा कि इतना अच्छा आयोजन यहाँ पे कर रखे हैं, उसके लिए मैं थैंक्स। आपका क्या नाम है? विजय। विजय पाल, आपको कैसा लग रहा है? इतना बड़ा टूर्नामेंट यहाँ हो रहा है, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, अलग यूपी बिहार के बच्चे यहाँ पर टूर्नामेंट खेलने के लिए, क्या कहेंगे? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार इतना बड़ा टूर्नामेंट देखने को मिला है। आगे चलते हैं और भी ऑडियंस आ रही, इनसे हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? आपको सुनील जी कैसा लग रहा है? पहली बार टूर्नामेंट है भदोही में और बड़ी बात है भदोही के लिए। सबसे पहले मैं सचिन भैया और उनके कमेटी को से धन्यवाद देता हूं। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे जबरदस्त टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है। अभी तक हम लोग काफी दूर दूर जाकर मैच देख रहे थे, लेकिन आज के डेट में अपने भदोही क्षेत्र में इससे बड़ा टूर्नामेंट अभी तक नहीं देखने को मिला है और बड़ा अगले सीजन 2 में हमको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। तो अब ही भदोही की जो जनता है वो सीजन 2 के लिए एक्साइटेड। और भी लोगों से जानेंगे कि कैसा लग रहा है उन्हें यूपीसीएल कप 2024 में। ये देख सकते हैं दर्शकों का जुनून, उनके अंदर का ये एनर्जी। और निश्चित तौर पे ये कोई आम टूर्नामेंट नहीं है, उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा प्रतियोगिता, सबसे बड़ी रकम और बड़ी इनामी राशि वाला ये प्रतियोगिता। इस बार हवा में गेंद, ऊपर गेंद, नीचे फील्डर। कपिल नहीं करेंगे कोई गलती, पकड़ लिया कैच, मिल गई विकेट। विकेट नंबर 7। चलते हैं सीधा कशिश के पास, ऑडियंस के बीच में कशिश मौजूद है। सो यहाँ पर हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। सर, यूपीसीएल 2024 क्या कहेंगे अगर कम शब्दों में बयां करना हो तो? एक जबरदस्त आयोजन, एक ऐसा आयोजन जिसने उत्तर प्रदेश और बिहार को एक साथ जोड़ा, एक पुल का काम किया। जैसे कलकत्ता के अंदर का पुल हर जगह मशहूर है, वैसे ये यूपीसीएल कहीं ना कहीं यूपी और बिहार को जोड़ रहा है। और यकीनन ये एक ऐसा आयोजन है कि इससे और भी लोग इंस्पायर होकर ऐसे आयोजन करवाएंगे। आने वाले समय में भी गोरखपुर प्रीमियर लीग एक होने जा रहा है। कहीं ना कहीं उनके ऑनर यहाँ पर, स्पॉन्सर यहाँ पर आकर देखने आए हैं, ऑर्गेनाइजर की बहुत कुछ सीख के जाएंगे। और अच्छा है कि हम दिन ब दिन कुछ न कुछ एक दूसरे को सिखाते रहें। थैंक यू सर। यहाँ पर हम ऑडियंस के पास बढ़ते हैं, जानते हैं। क्या नाम है आपका? अंश पटेल। अब
अनाउंसमेंट हुआ था कि जो भी कैच पकड़ेगा 50 रुपए का इनाम है, उसके लिए 100 रुपए का इनाम है। आपको अभी तक मिला इनाम? अभी नहीं मिला, कैच रोकेंगे तभी इनाम मिलेगा ना। अच्छा, तो पहली बार आपको ऐसा देखने के लिए मिल रहा होगा ना, यूपीसीएल यहाँ पर हो रहा है, इतना बड़ा टूर्नामेंट, दूर दूर से प्लेयर्स यहाँ पर खेल रहे हैं और आज फाइनल मैच है। हमें देख के अच्छा लग रहा है, दूर दूर से मतलब आए हैं सब लोग खेलने के लिए, तो कैच पे भी इनाम रखा है, तो दर्शक लोग खुश हैं कि कैच रोकेंगे तो इनाम मिलेगा, और तो कैच रोकते हैं तो तुरंत इनाम मिल जाता है, पकड़ ले जाते हैं, वहाँ इनाम देते हैं। बस मजा आ रहा है खूब? बस मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने में। वो देखिए, इससे पहले कैच छूटा था, लेकिन यहाँ पर कैच पकड़ लेंगे। एक मौका मिला था जो मौका गवा दिया, लेकिन इस बार नहीं करेंगे कोई गलती। एक और विकेट, विकेट नंबर 7, और मुश्किल में चंदन 11 वैशाली। दीपू गेल अकेले संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे, लेकिन अब दीपू गेल की भी पारी की हुई है खत्म। दीपू गेल की भी पारी खत्म होती हुई है, स्कोर 54। और अब बल्लेबाजी करने के लिए विशाल विकास रबाडा बल्लेबाजी करने के लिए 57 पे 8वां झटका लगा है। 6 गेंदों में 50 रनों की आवश्यकता, अंतिम ओवर का खेल, और 6 गेंदों में 50 बनना बहुत कठिन है। संभवतः भी इस ओवर की एक गेंद शेष है, तो 7 में चाहिए 50। सात में 50 उड़ाया गेंद को, ऊपर तो है, दूर कितनी, जो दूरी चाहिए मिल जाएगी, मिल जाएगा मैक्सिमम। व्हाट अ लवली सिक्सर। ओवर की समाप्ति हुई। अब जीतने के लिए यहां से बचे हुए 6 गेंदों में 46, अब 6 गेंदों में 44 रनों की आवश्यकता। ये देखिए, वो हिट विकेट होने से भी थोड़ा चूके पीछे की तरफ जा रहे थे। और ये देखिए, दर्शक प्रयास कर रहे हैं, नाखुश होंगे। और ये देखिए, उनके साथी वो भी पांव चला रहे हैं कि आपने क्या किया, मैंने 200 रुपए जीतने का मौका दिया, ना मुझे लेने दिया, ना खुद लिया। आखिरी ओवर, अंतिम ओवर, 6 गेंद 44। चंदन 11 वैशाली बहुत बेहतर इस पूरे लीग में किया, नतीजा उनके पक्ष में नहीं जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये टीम बहुत बेहतर खेली है। उनके लिए ये लीग यूपीसीएल बहुत बेहतर रहा है। लेकिन सेमीफाइनल में DM11 बागी बलिया पहला मुकाबला 2 रन से जीत, और 2 रन किससे जीती थी? राशिद 11 मधुबनी से। और अगर ये मुकाबला वो जीतेंगे तो राशिद 11 मधुबनी से फाइनल में सामना होगा। इस बार वाइड लाइन की पट्टी की गेंद, वहां से स्ट्रोक को खेला, पीछे पीकू पॉल, सिंगल मिलेगा। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ये दोनों टीमों से कोई भी टीम फाइनल में नहीं, और ये ग्रुप जो सी था जिसमें 4 टीमें थे, ये टूर्नामेंट के पहले से इस ग्रुप को बहुत कमजोर माना जा रहा था, अंडर एस्टिमेट। थैंक यू कॉम्बॉक्स। आइए वापस लेकर चलते हैं आपको यहाँ की ऑडियंस के पास, और मेरे साथ है एक छोटा सा बच्चा। क्या नाम है आपका? शिवम यादव। शिवम, क्रिकेट पसंद है आपको? यस। तो आपको मजा आ रहा है यहाँ पर क्रिकेट देखने में? हाँ। पहली बार देख रहे होंगे ना आप यहाँ पर? हाँ। आपका क्या नाम है? अभिषेक यादव। अभिषेक, क्या कहेंगे, इतना बड़ा टूर्नामेंट भदोही में हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग भदोही में ये 10 लाख का टूर्नामेंट बहुत ही खूबसूरत हुआ है, क्योंकि पब्लिक भी थोड़ा ये मार्केट लाइन में होता तो और दर्शक को आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये हमारे साइड अगर टूर्नामेंट होता है भदोही में, नॉर्मली अगर 1000 रुपये का टूर्नामेंट होता है, 10,000 रुपये इनाम भी होता है ना, तो वहाँ पब्लिक अनलिमिटेड रहने के लिए जगह नहीं रह जाता, ये तो थोड़ा आउटसाइड पड़ जा रहा है, इसलिए आपको दर्शक कम देखने को मिल रहा है। तो अगली साल यूपीसीएल 2000 जो सीजन 2 होगा, उसमें कहीं ना कहीं काफी ज्यादा भीड़ आने वाली है, और अभी से इंतजार करेंगे अगले सीजन का। यस मैम, यही हम लोग का इंतजार रहेगा, क्योंकि अगर जिस हिसाब से ये टूर्नामेंट हो रहा है, भदोही के नॉर्मल से नॉर्मल बहुत ही छोटे छोटे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, अगर नॉर्मली देखा जाए तो बहुत ब्यूटीफुल खेलते हैं सब लोग। थैंक यू।
आगे चलते हैं हमारे और ऑडियंस के पास और जानेंगे कैसा लग रहा है उन्हें। अंकित कल्की कप्तान बल्लेबाजी करने के लिए आज टॉस जीता, मगर मैच जीतने में वो सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि जीतने के लिए यहां से 43 चाहिए 3 गेंदों से। लेंथ बॉल पिक तो किया है लॉन्ग ऑन के फील्डर कपिल। आज कपिल इसको गेंद भी ढूंढा है और गेंदबाजी में इन्होंने बल्लेबाज को भी लूटा है। एक और विकेट और इस तरीके से चंदन 11 वैशाली महुआ की टीम हुई है ऑल आउट और दूसरी टीम बन गई है DM 11 बागी बलिया, जो फाइनल में पहुंची है। तो फाइनल मुकाबला आप राशिद 11 मधुबनी और DM 11 बागी बलिया के बीच देखेंगे। बॉक्स कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे UPCL टूर्नामेंट? मैडम कहना चाहेंगे कि यूपीसीएल मैच जो टूर्नामेंट का ये महाकुंभ लगा है, ये उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में हो गया है और इतनी बड़ी राशि और इतने दूर दूर से आए हुए सभी खिलाड़ियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत के इसी भदोही की मिट्टी को मैडम हिंदुस्तान कहते हैं। जुबान से बात निकलकर कलाम हो जाए, जुबान से बात निकलकर कलाम हो जाए, सभी दर्शकों की मिलके आसमान हो जाए। अब तो कब सलाम कि आपके काम से जनपद भदोही के साथ